एकनाथ शिंदे साहब को जब मैसेज गया कि बीजेपी का हाईकमांड ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है, तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब नाराज हो गए हैं। तो उनका नाराज होना हम समझ सकते हैं। फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा तो केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। शिंदे साहब को कोई बीजेपी ने ऐसा शब्द नहीं दिया था कि भाई आपको आगे भी आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। शिंदे साहब अगर केंद्र में आते तो इस विवाद को खत्म किया जा सकता है और महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। एक एकनाथ शिंदे साहब का भी डिप्टी सीएम बनेगा, दूसरा अजीत दादा पवार जी भी डिप्टी सीएम रहेंगे। बयान बन चुका है कि बीजेपी को आगे आना चाहिए, एनसीपी के साथ अलायंस करके सरकार में मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। शिंदे जो है वो पीछे कदम ले सकते हैं। ये बयान को कैसे देख रहे हैं? महाराष्ट्र में भी इसकी जो सरगर्मी है वो अब आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुत बड़ी सफलता मिली है और उसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार जी का योगदान तो ही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, जेपी नड्डा साहब ने बहुत सारी सभाएं ली और इसीलिए मतलब विकास के मुद्दे पर हम ये चुनाव लड़े थे, इसीलिए हमको बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अभी डेडलॉक जो है अभी मतलब खड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब को जब मैसेज गया कि बीजेपी का हाईकमांड ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है, तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब नाराज हो गए हैं। तो उनका नाराज होना हम समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी की इतनी सीटें आई, 132 सीटें बीजेपी की आई है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा तो केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। तो ऐसा कोई मार्ग इसमें से निकलना चाहिए, या फिर मेरा मत ऐसा है कि इसमें एकनाथ शिंदे साहब को कोई बीजेपी ने ऐसा शब्द नहीं दिया था कि भाई आपको आगे भी आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालने के लिए तीनों नेताओं ने एक साथ बैठना चाहिए और माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब इसमें थोड़ा इंटरफेयर करके इसमें जो मार्ग निकालने की आवश्यकता है। और इसीलिए मेरा तो सुझाव ये है कि एकनाथ शिंदे साहब अगर केंद्र में आते तो इस विवाद को खत्म किया जा सकता है और महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। एक एकनाथ शिंदे साहब का भी डिप्टी सीएम बनेगा, दूसरा अजीत दादा पवार जी भी डिप्टी सीएम रहेंगे। तो ऐसा कोई मार्ग इसमें से निकालना चाहिए, या फिर बीजेपी के हाईकमांड को इसके संबंध में निर्णय लेना है। अगर किसको मुख्यमंत्री बनाना है, बीजेपी की ज्यादा सीट है इसीलिए लोगों को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आखिर में निर्णय क्या लेना है ये माननीय मोदी साहब और माननीय अमित शाह साहब तय कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों की भावना ये है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए।